अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि जब गुल की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो चोट लगने से नीचे गिरती है तो बुशरा बेगम उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं। और जब उसे हॉस्पिटल ले जाती है तो पीछे नौशी डर जाती है, क्योंकि किसी को ये चीज़ नहीं पता कि ये सब कुछ नौशी की वजह से हो रहा है। क्योंकि नौशी तो गुल से वैसे भी जेलस होती थी और यही चाहती थी कि गुल का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर उसका अमर हो जाएगा। इसकी जलन में उसने गुल के साथ ऐसा किया, क्योंकि उसने गुल की भी जान को ख़तरे में डाला। लेकिन उसको ये चीज़ पता नहीं थी कि अगर वाकई ही गुल को और उसके बच्चे को कुछ हो गया तो सारा इल्ज़ाम ही नौशी पर आ जाएगा। नौशी ये बात अब सोच के डरना शुरू हो गई है कि वाकई अमर को ये चीज़ पता चल गई कि गुल को गिराने में मेरा हाथ है तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। अल्लाह ना करे अगर गुल को कुछ हो गया या उसकी जान ही चली गई तो मैं क्या करूँगी। ये लोग तो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। ये सोच सोच कर नौशी पागल होना शुरू हो जाती है। इधर आप देखेंगे कि बुशरा बेगम तो गुल की वजह से बहुत ही परेशान होती है। डॉक्टरों ने भी ये कह दिया कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग दुआ करें, क्योंकि दोनों माँ बच्चे के बचने की कोई चांसेस नहीं है। जिसकी वजह से अब बुशरा बेगम बहुत रोती है और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करती है। और इधर सदीक साहब भी अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी बेटी को सेहत देना। इधर तो नौशी का भी बुरा हाल है रो रो कर कि अगर वाकई ऐसा हो गया तो मैं जेल नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं जेल में कैसे रहूँगी। ये सोच के जैसे कि वो पागल हो रही होती है। लेकिन उसे फिर अपनी अम्मा की भी बातें याद आती हैं। लेकिन वो फिर क्या करे, वो तो जलन में थी। उसने अपनी अम्मा को भी कह दिया था कि वो अहमद से ही शादी करेगी, अहमद के अलावा वो किसी से शादी नहीं करेगी। अब सारा शक तो खुद ब खुद ही नौशी पर जा रहा है। इधर आप देखेंगे कि बुशरा बेगम सदीक साहब को कहती है कि किसको हमारे साथ दुश्मनी थी, हमारी खुशियों को नज़र लग गई। मुझे नहीं पता कि गुल कैसे गिरी और कैसे स्लिप हुई। अगर मुझे पता होता तो मैं हमेशा इसके साथ रहती। इस पर आगे से सदीक साहब कहते हैं कि ऐसा मत सोचो, क्या पता उसको चक्कर आ गए हों तो वो गिर गई हो, ऐसा भी हो सकता है ना, तुम क्यों किसी पर इल्ज़ाम लगा रही हो। इस पर बुशरा कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि गुल ऐसे नहीं गिर सकती, किसी की ने तो कुछ शरारत की होगी। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इस पर आगे से सदीक साहब कहते हैं कि हमारे घर में और कौन है, हम टोटल 5 बंदे हैं, 5 बंदों के अलावा कौन हो सकता है। वो कहती है कि मुझे नौशी पर शक है, मुझे लगता है कि नौशी ने ही ऑयल गिराया था, जिसकी वजह से बुशरा का पाँव स्लिप हुआ। जब क्योंकि मैंने बुशरा गिरी हुई थी तो मैं गई उसको उठाने के लिए, तो बुशरा के पास गुल के पास ऑयल पड़ा हुआ था और इसकी वजह से मुझे शक तो हो गया था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। सदीक साहब कहते हैं कि अब बस करो, तुम नौशी पर क्यों शक कर रही हो, तुमने अपनी आंखों से तो नौशी को नहीं देखा ना, और तुमने ना ही गुल को गिरते हुए देखा, बस तुमने बेहोशी की हालत में गुल को देखा है। इस पर बुशरा बेगम कहती हैं हाँ, मैंने सिर्फ बेहोशी की हालत में ही इसको देखा है। लेकिन सदीक साहब आप जानते नहीं है, मेरा दिल गवाही दे रहा है ये सब कुछ नौशी ने ही किया होगा। अगर नौशी ने ये सब कुछ किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अगर मेरे पोते को कुछ हुआ तो आप जानते हैं कि मैं उसके साथ क्या सलूक करूँगी, मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूँगी। इधर आप देखेंगे कि जब अमर हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो अपनी अम्मा से पूछता है कि अम्मा क्या हाल है गुल का, तो उस पर वो कहती है कि बेटा डॉक्टर कह रहे हैं कि बस दुआ ही करो, क्योंकि उसका ज़्यादा गिरने की वजह से उसकी और बच्चे की तबीयत बहुत ही ख़तरे में है, इसलिए मुझे अब नहीं पता, अब डॉक्टर आएंगे तो बताएंगे। इधर आप देखेंगे कि अमर भी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि सुबह तो मैं गुल को बिल्कुल ठीक हालत में छोड़ के गया था और अब ये आते शहर क्या हो गया। इस पर बुशरा बेगम कहती है कि बेटा मुझे भी कुछ नहीं पता, मैं तो अपने अंदर बैठी हुई थी, मुझे तो बस गुल के गिरने की आवाज़ आई तो मैं बाहर निकली, आगे देखा कि गुल बेहोश पड़ी हुई है और मैंने फिर एम्बुलेंस को बुलाया और फिर हम यहाँ हॉस्पिटल में आ गए और फिर मैंने तुम्हें कॉल कर दी। इस पर अमर कहता है कि अम्मा ये कैसे हो सकता है, आपको किसी पर शक है। मुझे तो आगे से बुशरा बेगम खामोश हो जाती है। वो कहती है कि अगर मैंने नौशी का नाम लिया तो अमर और ही उस पर गुस्सा करेगा, इसलिए वो बिल्कुल भी नाम नहीं लगाती है कि नहीं बेटा मुझे किसी पर शक नहीं, क्या पता गुल को खुद ही चक्कर आ गया हो, वो गिर गई हो। इस पर अमर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे लगता है ये सब कुछ नौशी नहीं किया। तो इस पर बुशरा बेगम कहती है कि तुम क्यों नौशी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुमने अपनी आंखों से तो बेटा नहीं देखा। वो कहता है कि बस जो भी है, अगर अम्मा मेरी बीवी को और मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। इधर आप देखेंगे कि जब डॉक्टर बाहर आती है और उसे बताती है कि अब का मरीज़ ख़तरे से बाहर नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत दिन ब दिन टाइम बाई टाइम बिगड़ती जा रही है। अगर आप लोग उनका
अरेंज नहीं करेंगे तो वो गुल की जान भी जा सकती है। इधर आप देखेंगे कि आखिरकार अहमद सोचने के बाद यही कहते हैं कि मेरा और गुल का ब्लड ग्रुप एक है, अगर आपको चाहे तो मेरा टेस्ट कर लें ताकि गुल और बच्चे की जान बचा सके खून की वजह से। इधर आप देखेंगे कि वो अपना खून देकर बाहर वापस आता है तो अभी नौशी भी आ जाती है। और नौशी जब दे पूछती है कि अहमद गुल कैसी है तो वो कहता है कि नौशी यहाँ से तुम चली जाओ, ये ना हो कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए या मैं कुछ ऐसी वैसी बात कह दूँ, क्योंकि तुम जानती हो गुल की जो हालत है, अगर गुल को और मेरे बच्चे को कुछ हो गया नौशी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो इस पर नौशी कहती है अहमद मैंने तो कुछ भी नहीं किया, क्यों तुम लोग मुझ पर शक करें, मैं क्यों ऐसा करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अहमद कहता है कि यहाँ से तुम दफ़ा हो जाओ। आप देखेंगे कि वहाँ से नौशी वहाँ से आ जाती है और घर में आती है और सोचने के बाद यही कि वह फैसला करती है कि मुझे इस घर से चला जाना चाहिए। ये ना हो कि ये लोग मुझे पकड़वा दें, अगर इन लोगों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो मुझे कौन छुड़वाएगा, मेरा तो कोई भी नहीं है। इधर आप देखेंगे कि नौशी निकलने की कोशिश कर रही है तो आगे से बुशरा बेगम आ जाती है और बुशरा बेगम कहती है कि नौशी तुम कहाँ जा रही हो, कहती है कि मम बस मैं, वो कहती है कि तुम यहाँ से भाग कर जा रही हो, तुम ये सब कुछ तुम ही नहीं किया ना, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने अहमद को कुछ भी नहीं बताया। इस पर नौशी कहती है कि माँ मुझे माफ़ कर दे, मुझे से गलती होगी, मैं गुल को मारना नहीं चाहती थी, बस मैं उसको थोड़ी सी सज़ा देना चाहती थी क्योंकि उसने मेरे से मेरा अहमद खींचा था। इस पर आगे से बुशरा बेगम कहती है कि तुम न सिर्फ इतनी सी गलती पर तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि अगर गुल के अगर कुछ हुआ तो वो मेरे पोते को भी कुछ होगा, अगर मेरे पोते को कुछ होगा तो मैं तुम्हें माफ़ कभी भी नहीं करूँगी। तो इस पर नौशी कहती है माँ मैंने कभी भी बच्चे की जान लेने की कोशिश नहीं की, मेरी दुश्मनी सिर्फ गुल के साथ ही, बच्चे के साथ नहीं है, मैंने तो ये कभी भी नहीं चाहा कि अहमद का बच्चा सही सलामत इस दुनिया में ना आए। उस पर वो बुशरा बेगम कहती है कि तुमने ऐसी हरकत की तो की क्यों, वो ज़ोरदार तमाचा नौशी के मुँह पर रसीद कर